बात होगी संसद की। देश की सबसे बड़ी पंचायत की शीतकालीन सत्र वहां पर जारी है, लेकिन हंगामा भी लगातार हो रहा है। और हंगामे की एक बड़ी वजह वो तो गौतम अडानी, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया उनके खिलाफ। 7 लोग और हैं उनकी कंपनी के। अमेरिका में घूस का मामला, 2000 करोड़ से ज्यादा की घूस दी गई प्रोजेक्ट्स लेने के लिए विपक्ष हमलावर है, गिरफ्तारी तक की मांग कर रहा है, कह रहा है सरकार बचा रही है गौतम अडानी को। तो ऐसे में अब एक और नाम, एक और कारोबारी, दुनिया का बड़ा कारोबारी जॉर्ज सोरस, हंगरी में पैदा हुआ, अमेरिका में कारोबार किया। अब सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि जॉर्ज सोरस अमेरिकी सरकार के कुछ विभाग और सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर देश के, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये सत्र से पहले ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भारत एक विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनने की राह पर है और डिरेल करना चाहते हैं। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप हैं, मिले हुए हैं। डीप स्टेट यह शब्द भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बात और है कि 90% से भी ज्यादा लोगों को डीप स्टेट का मतलब नहीं पता होगा, वो मतलब भी मैं समझाने वाला हूं। पर इसमें सवाल यह है कि जो आरोप अडानी पर लगे हैं उनका जवाब ना देने के बजाय यह पूरी प्रक्रिया को ही सरकार भी डिरेल कर रही है क्या? लोकसभा हो या राज्यसभा, लगातार हंगामा जारी है। क्या यह सोरस अडानी की कहानी एक अंतहीन कहानी बनती जा रही है और नतीजा कुछ निकलेगा क्या? और देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? संसद में आज फिर हंगामा हुआ, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की, और हंगामा सिर्फ अडानी मुद्दे को लेकर नहीं था। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, नाम जॉर्ज सोरस का। अब ये कौन है शख्स, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि लोकसभा में विपक्ष ने, कांग्रेस ने गौतम अडानी पर लगे आरोपों की जांच की। अब 24 अक्टूबर को यह खुलासा हुआ कि भाई गौतम अडानी के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं अमेरिका में। वहां का जो विधि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने बाकायदा गौतम अडानी और 7 और लोगों पर उनकी कंपनी के घूसखोरी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए कि 2000 करोड़ से ऊपर की घूस दी गई। अब ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप हो जाते हैं। अब विपक्ष से ओम बिरला, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा यह मामला तो प्रश्नकाल में उठाया नहीं जा सकता। विपक्ष अड़ा रहा, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। यह मतलब एक शगल हो गया है, एक न्यू नॉर्मल हो गया है। फिर शुरू हुई, फिर अध्यक्ष ने सभी स्थगन प्रस्ताव, नोटिस खारिज कर दिए, फिर वॉकआउट हो गया। यहां अडानी केंद्र बिंदु में थे। उधर राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने पलटवार किया विपक्ष पर। अब यह क्रोनोलॉजी समझिए, बहुत दिलचस्प हो रहा है यह खेल। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरस फाउंडेशन से जुड़े होने का आरोप लगाया। यह आरोप लोकसभा में पहले ही पिछले हफ्ते निशिकांत दुबे लगा चुके थे। चर्चा की मांग कर दी कि इस पर मांग होनी चाहिए। स्पीकर जो हैं, चेयरमैन जो हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत मुद्दों को उठाने के लिए, उन्हें 11 नोटिस मिले थे, उन्होंने सभी नोटिस खारिज कर दिए। कार्रवाई बाधित हुई, स्थगित करनी पड़ी। अब खेल समझिए। गौतम अडानी की बात तो देश जान गया है कि विपक्ष क्या मांग कर रहा है। सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं, इस पर कोई आगे जवाब, कोई कार्रवाई देने को तैयार नहीं। वो सीधा कह रही है ये देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश है, इसीलिए अडानी पर निशाना साधा जाता है।
विपक्ष कह रहा है कि नहीं, एक है तो सेफ हैं ये प्रधानमंत्री मोदी और अडानी, अडानी को उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये खेल हो रहा है। लेकिन अब जॉर्ज सोरोस, अब ये शख्स कौन है, थोड़ा ये समझाने की आपको जरूरत है। यह हंगरी में जन्मा अमेरिकी कारोबारी है, 600 अरब रुपए का मालिक, 600 अरब रुपए की संपत्ति है, और पिछले 3 दशकों में लगभग 90,000 करोड़ रुपए, रुपयों में बता रहा हूं मैं, डॉलर में नहीं, यह दान कर चुका है। अपने आप को निवेशक भी कहता है, उद्योगपति भी है और समाज सेवी भी, फिलैंथ्रोपिस्ट। अमीरों की लिस्ट में 486वें पायदान पर है ये दुनिया में। अब यहां एक त्रिकोण बन रहा है, अब त्रिकोण समझिए। ये तो हो गए जॉर्ज सोरोस। अब एक मीडिया संस्थान है, 2003 में, इसका नाम है OCCRP। थोड़ा गौर कीजिएगा, कोई चैनल आपको ढंग से यह समझाएगा नहीं, बस आरोपों पर चिल्पों करवा के बात खत्म हो रही है। यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, पत्रकारों का एक समूह है, 2003 में बना। अब यह 30 देशों में 150 से ज्यादा पत्रकारों का नेटवर्क बन चुका है। भारतीय पत्रकार भी इसका हिस्सा हैं और यह अच्छे खासे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। और त्रिकोण का तीसरा कोण है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब बीजेपी की माने तो जॉर्ज सोरोस पैसे देता है, वो तो देता है, इसमें कोई शक नहीं। एक यहां पर मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई जॉर्ज सोरोस ने 1999 में, यह भारत में भी आ गई। 1999 में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, और 2014 में तो इसने बाकायदा इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। और ये भारत में 2008 से अब तक 763 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। 763 करोड़, बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब बीजेपी कह रही है कि दरअसल जॉर्ज सोरोस पैसा डाल रहा है OCCRP में, और ये OCCRP ये देश के खिलाफ साजिश कर रही है, और सोरोस के फंड चलाने वाला OCCRP अडानी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाता है। इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। वो तो सारे चैनल दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अडानी के मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं, और कांग्रेसी नेता शशि थरूर जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना दोस्त भी बता रहे हैं। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की बात हो गई। अब सोनिया गांधी की बात आती है। सोनिया गांधी पर आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब जो ये फाउंडेशन है, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। इसका मैंने फ्रंट पेज ही निकाल लिया, हमारी रिसर्च टीम ने। यह 1994 में बनी, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDLAP। बीजेपी कह रही है 1997 में सोनिया गांधी इसकी सह अध्यक्ष बनी, और सोनिया, इस फाउंडेशन के संबंध जॉर्ज सोरोस से हैं, तो देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई है। तो इस फाउंडेशन में आंग सान सू ची, बहुत बड़ी नेता, राष्ट्राध्यक्ष रह चुकी है म्यांमार की, भारत की दोस्त भी, नोबेल पुरस्कार भी मिला। डेसमंड टूटू, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मिखाइल गोर्बाचोव, रिचर्ड वॉन वाइसाका, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं जर्मनी के। ये तमाम लोग हैं। ये मेरी कोई मन की बनाई हुई कहानी नहीं।
और यह 97 की बात थी, यह 2024 में क्यों उठ रही है? अब वॉच लिस्ट में डाल तो दिया गया है ओपन सोसाइटी को 2016 में। गृह मंत्रालय देखता है कि भाई ये कहां पैसे डाल रहे हैं, हम आप पर नजर रख रहे हैं। इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट में भी चला गया है ओपन सोसाइटी, ये जॉर्ज सोरस की जो कंपनी है, पर एक भी एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई जॉर्ज सोरस के खिलाफ। अगर वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, उसके लिए पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, और ओसीसीआरपी देश के खिलाफ भ्रामक खबरें चला रहा है, तो उनके खिलाफ एक भी एफआईआर क्यों नहीं, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? और यह बहुत गंभीर मसला हो जाता है। हम चुप कैसे बैठे रहें? वील नॉट टॉलरेट दिस। भारत की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ करे, यह नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। पर क्या यह सब चिल्पों में खत्म हो जाएगा? और इसमें तो अब क्या हम अमेरिका के साथ भी दुश्मनी करने को तैयार हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो सीधा आरोप लगाया है कि यूएस का, अमेरिका का विदेश विभाग और डीप स्टेट ओसीसीआरपी के जरिए भारत को अस्थिर कर रहे हैं, और इसमें समर्थन मिल रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। यूएस एम्बेसी ने जवाब भी दिया, यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है, और आरोप लग रहे हैं तो प्रूव कर दीजिए। यह सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसमें हमारे संबंध, कूटनीतिक संबंध जो हैं देश के दुनिया भर के देशों के साथ, वो भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अडानी सोरस के नाम रोज संसद में संग्राम, और देश के खिलाफ साजिश या कोरे आरोपों की बारिश।